हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल शिवम स्टडी नॉलेज। डियर स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए क्लास 12 इतिहास हिस्ट्री का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो लेकर आए हैं। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो इस बार 2025 बोर्ड एग्जाम में जितने भी स्टूडेंट क्लास 12 हिस्ट्री के हैं और इस बार पेपर देने वाले हैं, तो हम उन सभी स्टूडेंट के लिए लेकर आए हैं एक वायरल मॉडल पेपर। ये वायरल पेपर आप सभी के लिए बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे और हर एक स्टूडेंट का डाउट रहता है, हिस्ट्री के जो स्टूडेंट हैं खासकर उनके लिए, कि बोर्ड एग्जाम में पेपर कैसे आएगा, इसमें जो क्वेश्चंस दिए होते हैं कैसे होता है, हार्ड होता है, नॉर्मल होता है। ठीक है, सभी प्रकार के जो है आपके डाउट जो हैं इस वीडियो में मैं क्लियर करने वाला हूँ। ये एक वायरल पेपर है स्टूडेंट क्लास 12 इतिहास का। ठीक है, यहाँ पर आप लोग पूर्णांक भी देख सकते हैं और इस पेपर का मैं पूरा सोल्यूशन आप लोगों को देने वाला हूँ और आप लोगों को ये भी मैं बताऊंगा कि कैसे आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में पेपर हल करना है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, मैं पूरे पेपर का आपको सोल्यूशन देकर बताऊंगा सभी क्वेश्चन का आंसर को। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आप लोग पेपर कोड देख लीजिए 355 AL। ये पेपर कोड है। आपकी पेपर कोड बोर्ड एग्जाम में बहुत अहमियत रखते हैं। पेपर कोड लिखेंगे कॉपी में, तभी आपकी कॉपी पूरी चेक होगी। ठीक है, यहाँ पर आप लोग अनुक्रमांक लिख देंगे और यहाँ पर नाम लिख देंगे, क्योंकि ये पेपर आप अपने घर पर लेकर चले आएंगे। पूर्णांक हो गया। समय आपको 3 घंटा 15 मिनट दिया जाएगा हर एक सब्जेक्ट के लिए, चाहे जो भी सब्जेक्ट हो। ठीक है, निर्देश में दिया है कि प्रारंभ की 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। यानी ये जो पेपर दिया है ना स्टूडेंट, ये सभी पेपर, इसको आप लोग आराम से 15 मिनट पढ़ लीजिएगा। सभी प्रश्न अनिवार्य है और इस प्रश्न पत्र में यहाँ पर देख सकते हैं स्टूडेंट, क्लास 12 हिस्ट्री में 5 खंड हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए खंड का, फिर खंड का में आपके 10 बहुविकल्पीय प्रश्न, खंड खा में आपके 5 अति लघु उत्तरीय प्रश्न, फिर खंड गा में आपके 6 लघु उत्तरीय प्रश्न, खंड घा में आपका 3 विस्तृत उत्तरीय प्रश्न तथा खंड अड़ा में 10 ऐतिहासिक तिथियों व मानचित्र से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट, ये देखिए सभी प्रश्नों के निर्धारित अंक उसके सामने दिए होंगे, यानी जो भी प्रश्न दिया होगा उसके अंक उसके सामने दिए होंगे। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले हम जो खंड का है, इसमें खंड का के सारे जो भाग हैं सभी बहुविकल्पीय प्रश्न, यानी 10 बहुविकल्पीय प्रश्न हैं। तो इन सभी 10 बहुविकल्पीय प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं और पेपर में भी सेम इसी तरीके से दिया जाएगा। बहुविकल्पीय प्रश्न दिया हुआ है। सबसे पहला प्रश्न देखिए, बोर्ड एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चंस दिए जाएंगे। सबसे फर्स्ट आपका बहुविकल्पीय प्रश्न है, द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी के लेखक कौन है। ये पुस्तक का नाम पूछा जा रहा है कि द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी के लेखक कौन है। 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं ABCD करके, और इन्हीं में से आपको एक विकल्प चुनकर लिखना है, आपको 1 नंबर एग्जामिनर देगा। तो इनमें से जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका A हो जाएगा, SN राय हो जाएगा, जो कि इनका पूरा नाम क्या हो जाएगा, इनका पूरा नाम हो जाएगा सुरेंद्र, देखिए सुरेंद्र नाथ राय। ठीक है, इनका पूरा नाम हो जाएगा, जो कि द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी के लेखक हैं। ठीक है स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन है दूसरा नंबर, कि निम्नलिखित में किसके अभिलेखों में राजा को देवता का प्रिय बताया गया है। यानी कौन सा वो अभिलेख है जिसमें राजा का प्रिय बताया गया है। तो वो अशोक हो जाएंगे, चंद्रगुप्त मौर्य या कुमार गुप्त या पुष्यमित्र। इनमें से जो राइट आंसर हो जाएगा, यानी दूसरे का आपका A विकल्प हो जाएगा, अशोक हो जाएंगे इसके राइट आंसर। ठीक है, 1-1 नंबर का क्वेश्चन है और आपकी जो हिस्ट्री है, हिस्ट्री की बुक से ही लिया जाता है। फालतू हिस्ट्री के जितने भी चैप्टर हैं उन्हीं से क्वेश्चंस आपके बहुविकल्पीय लिए जाते हैं। तो इसीलिए मैं कहता हूँ स्टूडेंट कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर भी ध्यान दीजिए। 3 नंबर क्वेश्चन है, रामायण के रचयिता कौन है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफ़ी स्टूडेंट को अभी भी इसका आंसर नहीं पता होगा। तो जो रामायण के रचयिता है स्टूडेंट, वो कौन से हो जाएंगे, वाल्मीकि जी। ठीक है, वाल्मीकि जी रामायण के रचयिता है, यानी 3 नंबर का आपका D विकल्प राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, 3 नंबर का D विकल्प। अब आप लोग बताइए, वेद व्यास जी किसके रचयिता है। तो ये महाभारत के रचयिता है। किसके रचयिता, महाभारत के। ठीक है, तुलसीदास रामचरितमानस के। कौटिल्य किसके हैं, अर्थशास्त्र के या किसके हैं, बताइएगा आप लोग कमेंट में। ठीक है, तो 3 नंबर का आपका D विकल्प राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 4 नंबर, महावीर स्वामी का प्रथम शिष्य कौन था। ठीक है, काफ़ी बार मैंने आप सभी को बताया है, जो हमारे रेगुलर वीडियोज को देखते होंगे उनको इस क्वेश्चन का आंसर बहुत ही क्या है,
पता होगा, यानी बहुत ही ईजी तरीके से उनको पता होगा। तो 4 नंबर क्वेश्चन का आपका बी विकल्प जमाल ही हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए 5 नंबर, किताब उल हिंद के लेखक कौन था? तो जो किताब उल हिंद है इसके लेखक जो आपको बताना है कौन था, तो 5 नंबर का सी राइट आंसर हो जाएगा, अल बरूनी हो जाएगा, जो कि किताब उल हिंद के लेखक था। ठीक है, तो 5 नंबर का सी विकल्प आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 6 नंबर, यहाँ पर देखिए कर इक्काल, यहाँ पर देखिए कर इक्काल अमाई यार उपासक थे या उपासिका थी, किसकी थी? तो ये आपके शिव जी की थी, यानी भगवान जो भोले बाबा हैं शिव हैं। 6 नंबर का भी विकल्प राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 7 नंबर, हम्पी को यूनेस्को द्वारा विश्व पुरातत्व स्थल घोषित किया गया था। अब देखिए हम्पी कहाँ पर है? हम्पी विजयनगर साम्राज्य की राजधानी है जो कि कर्नाटक में है। ठीक है स्टूडेंट, तो हम्पी को यूनेस्को द्वारा विश्व पुरातत्व स्थल को घोषित कब किया गया था? 1 नंबर का क्वेश्चन है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डियर स्टूडेंट वो कौन सा हो जाएगा? 7 नंबर का आपका डी विकल्प 1986 हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है स्टूडेंट, चलिए देख लेते हैं और क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन है 8 नंबर, दिया हुआ है कि निम्न में से किसने ग्राम समुदाय को एक निगम के रूप में माना है? ठीक है, यानी जो ग्राम समुदाय है उसको एक निगम के रूप में माना है। 1 नंबर का क्वेश्चन है, इनमें से जो राइट आंसर हो जाएंगे, क्या इन सभी हो जाएगा? यानी 8 नंबर का आपका डी हो जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल सही हो जाएगा। मेटकॉफ ने भी माना है, जेम्स मिल ने भी और एल्फिंस्टन ने भी, यानी ये तीनों जो तीनों लोग हैं इनको समुदाय को एक निगम के रूप में माना है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 9 नंबर, दक्कन विद्रोह कब हुआ? ठीक है, काफ़ी बार मैंने बताया 1-1 नंबर का क्वेश्चन है और आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के मैं वीडियो जो बनाता हूँ उसको भी आप लोगों को देखना पड़ेगा, तभी आप जाके हिस्ट्री की तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से कंप्लीट कर पाएंगे। तो 9 नंबर क्वेश्चन का सी विकल्प हो जाएगा 1875 ईस्वी में जो कि दक्कन विद्रोह हुआ था। कब हुआ था? मई जून में, जो कि महाराष्ट्र पुणे के बीच में 1875 ईस्वी में दक्कन विद्रोह हुआ था। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, लास्ट है हमारा 10 बहुविकल्पीय प्रश्न में, कि 1857 के विद्रोह के समय भारत के जो यहाँ पे देखिए 1857 की विद्रोह यानी भारत के किस राज्य में ये विद्रोह हुआ था, ये आप लोग बताइएगा। विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? तो देखिए 1857 में जो विद्रोह हुआ था वो कहाँ पर? मेरठ में हुआ था, जो कि उत्तर प्रदेश में है। लेकिन यहाँ पर क्या पूछा गया कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था, तो वो आपका पामस्टन हो जाएगा, यानी 10 नंबर का आपका सी विकल्प बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे जो 10 बहुविकल्पीय क्वेश्चन थे स्टूडेंट वो मैंने आप लोगों को बता दिया है। तो हमारा जो खंड का वाला भाग था वो मैंने कंप्लीट कर दिया। अब आप लोग देख सकते हैं पेपर का आप लोग लेवल चेक कर सकते हैं कि क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बहुत ही इजी होता है, लेकिन इतना भी इजी नहीं होता है कि आप लोग उसका आंसर, यानी मैं बात आपको बताऊं तो 100 में से क्या है स्टूडेंट, देखिए 100% में से लगभग 40% स्टूडेंट को ये क्वेश्चन ईजी लग रहा होगा, 60% स्टूडेंट को क्वेश्चन हार्ड लग रहा होगा। लेकिन उनको ये क्वेश्चन क्यों हार्ड लग रहा है ये भी मैं बता दूं, क्योंकि वो पढ़ाई नहीं करते हैं। ठीक है, वो अच्छे से हिस्ट्री को क्या पढ़ाई नहीं करते। इतिहास एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप क्या है जितना अंदर घुसते जाएंगे, यानी जितना उसके डीपली आप लोग जाएंगे उतना ही आप लोगों को उसकी गहराई यानी उसका इतिहास पता चलेगा। ठीक है, तो 10 नंबर का आपका सी विकल्प राइट आंसर हो जाएगा। ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हमारा अगला भाग खंड खा वाला। देखिए इसमें क्या है, इसमें टोटल 5 अति लघु उत्तरीय के प्रश्न होते हैं जो मैंने आप लोगों को दिखाया था निर्देश, उसमें सारी चीज़ें दी हुई है। तो 15 मिनट वही सब दिया जाता है पढ़ने के लिए, तो उसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। अब यहाँ पर देखिए अति लघु उत्तरीय प्रश्न में 5 क्वेश्चन हैं। इन 5 क्वेश्चन का मैं आंसर दूंगा। प्रत्येक प्रश्न आपका 2 नंबर का होता है। 11 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि किस पुरा स्थल को हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी बस्ती माना जाता है, यानी वो कौन सा पुरा स्थल है जिसको हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी बस्ती माना जाता है। इसका भी आंसर मैंने लेकर आया हूँ। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये देखिए सबसे पहला जो क्वेश्चन है यही है कि किस पुरा स्थल को हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी बस्ती माना जाता है। तो देखिए सिंध प्रांत का लरकाना जिला, देखिए सिंध प्रांत का लरकाना जिले में स्थित मोहनजोदड़ो को हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी बस्ती माना जाता है, जिसका शाब्दिक अर्थ है मृतकों अथवा प्रेतों का टीला, यानी मृतकों यानी जो मृत शरीर है अथवा प्रेतों का टीला मोहनजोदड़ो को कहा जाता है, जो कि सिंध प्रांत के लरकाना जिले में स्थित मोहनजोदड़ो है। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं इतना जब आप लोग लिख देंगे तब आपको जाकर 2 नंबर एग्जामिनर
दे देगा। ठीक है स्टूडेंट, 5 क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 12 नंबर क्वेश्चन है, राज तरंगिणी का लेखक कौन है। ठीक है, तो राज जो तरंगिणी का लेखक कौन है आपको बताना है। 2 नंबर का क्वेश्चन है, इसका भी आंसर देख लीजिए। राज तरंगिणी का लेखक कल्हड़, यहाँ पर देखिए कल्हड़ है, जिसे प्राचीन भारत का पहला युद्ध ऐतिहासिक ग्रंथ माना जाता है। संस्कृत भाषा में लिखे इस ग्रंथ की विषय वस्तु कश्मीर का इतिहास है। कौन सा इतिहास है स्टूडेंट, कश्मीर का इतिहास है, याद रखिएगा। तो दूसरे नंबर भी क्वेश्चन का आंसर मैंने आपको बता दिया है। इन सभी क्वेश्चंस को आप लोग चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, नहीं तो वीडियो रोक कर लिख भी सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके इतिहास के एग्जाम के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 13 नंबर, विवाह के 4 प्रकार कौन कौन से हैं, इनके बारे में बताइए। ठीक है, 2 नंबर का क्वेश्चन है और आप लोग अब देख सकते हैं अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन अभी मैं बता रहा हूँ, उसके बाद में मैं लघु उत्तरीय क्वेश्चन बताऊँगा, तो आप लोग इसका लेवल चेक कर सकते हैं किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पर देखिए विवाह के 4 प्रकार कौन कौन से, इसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहला विवाह का प्रकार है अंता विवाह। अब अंता विवाह क्या होता है इसके बारे में जान लीजिए। अंता विवाह में वैवाहिक संबंध समूह के अंतर्गत ही होते हैं, जिससे सामान्य गोत्र, परवर तथा पिंड में विवाह करना वर्जित है। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पर आप देख सकते हैं अंता विवाह क्या होता है। ठीक है, इसमें हमें विवाह के 4 प्रकार बताना है। दूसरा विवाह है बहुविवाह, क्या है बही विवाह। इसमें क्या होता है, गोत्र से बाहर होता है। गोत्र का मूल अर्थ गौशाला था, जो बाद में वंश अथवा कुलबोधक बन गया। ठीक है, ये हो गया दूसरा पॉइंट। तीसरा है बहुपत्नी प्रथा, यानी एक पुरुष की अनेक पत्नियां होने की सामाजिक प्रथा थी। अब आप लोगों ने बताइए कमेंट में कि किन राजाओं की सबसे ज़्यादा, शाहजहां की थी, अकबर की थी, यानी किन राजाओं की सबसे ज़्यादा पत्नियां थे, नीचे कमेंट में बताइएगा, क्योंकि पेपर में क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हमारा 3 प्रकार के इसमें विवाह के बारे में बताया गया। एक और प्रकार की विवाह के बारे में है, उसको भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये देखिए, चौथा है बहुपति प्रथा, यानी एक स्त्री की अनेक पति होने की प्रथा। जैसे पांचाली 5 पांडवों की पत्नी थी, यानी पांचाली जो कि गौरव के जो एक प्रकार से गौरव और जो पांडव थे, पांडवों की जो 5 भाई थे और 5 भाई में एक पत्नी थी, कौन सी, पांचाली, जो कि उसको क्या कहा था, बहुपति प्रथा। ठीक है, तो ये आपको क्लियर हो गया ये क्वेश्चन। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए कि उत्तर वैदिक कालीन धर्म की 2 विशेषताओं का वर्णन कीजिए। ठीक है, 2 नंबर का ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको तैयार कर लीजिएगा। वायरल पेपर है, इसमें बताए गए सभी क्वेश्चंस को आप लोग तैयार कर लीजिए। 2025 में पेपर देने वाले हैं और आपका भी एक सपना है, आपका एक टारगेट है कि इतिहास में हमें 95% स्कोर करना है। तो कोई बड़ी बात नहीं है स्टूडेंट, क्या है, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि कहा गया है मान लिया तो हार और ठान लिया तो जीत है। तो आप लोग ठान लेंगे तो ये बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि मैंने भी लाया और मुझे भी पता है, मेहनत करना पड़ता है, उसके लिए आपको 100% स्टडी पर ध्यान देना पड़ेगा। तो 4 नंबर जो क्वेश्चन, इसका आंसर देख लीजिए। उत्तर है अब यज्ञों का प्रचलन बहुत बढ़ गया है। अश्वमेध यज्ञ, वाजपेय यज्ञ, अग्नि ओष्टम यज्ञ इत्यादि किए जाने लगे। ये पहला इसमें विशेषताएं हो गई, उत्तर वैदिक काल धार्मिक विशेषताएं। दूसरा है यहाँ पे देखिए ऋग्वैदिक कालीन देवताओं इंद्र, अग्नि, वरुण का स्थान ब्रह्मा, विष्णु, महेश ने ले लिया है। ठीक है, यानी क्या है, ऋग्वैदिक कालीन यानी देवताओं में इंद्र, अग्नि, वरुण का स्थान जो कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश जी ने ले लिया है। तो ये उत्तर वैदिक कालीन धर्म की 2 विशेषताएं हैं, जो कि यहाँ पर आप बताया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पर 15 नंबर की सहायक संधि पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ठीक है, सहायक संधि पर हमें एक संक्षिप्त में टिप्पणी लिखना है। ये भी 2 नंबर का क्वेश्चन है, इसका भी आंसर चलिए दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए उत्तर देखिए, सहायक संधि लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा 1798 ईस्वी में, यहाँ पर देखिए 98वें ईस्वी में तैयार की गई एक व्यवस्था थी। अंग्रेजों के साथ, यहाँ पर देखिए अंग्रेजों के साथ ये संधि करने को कुछ शर्तें माननी पड़ती थी। जैसे मसलन यहाँ पर देखिए, सबसे पहला है अंग्रेज अपने सहयोगी की बाहरी और आंतरिक चुनौतियों से रक्षा करेंगे। ठीक है, दूसरा है सहयोगी पक्ष के भू क्षेत्र में एक ब्रिटिश सैनिक टुकड़ी तैनात रहेगी। ठीक है, ये तो सहायक संधि का एक संक्षिप्त टिप्पणी है, जो कि आप लोग देख सकते हैं। और इसको जब आप लोग अपने शब्दों में लिखेंगे तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से लगेगा। यानी क्या है, एग्जामिनर ये नहीं कहता भैया कि आप लोग जो किताबी भाषा है उसी को प्रेजेंट कीजिए। आप लोग किताबी भाषा को ऑब्जर्वेशन कर लीजिए, यानी उसको ऑब्जर्व कर लीजिए, उसके बाद में उसका आउटपुट यानी कितने अच्छे से आप लोग क्वेश्चन का आंसर कॉपी में लिख सकते हैं, ये एग्जामिनर प्रेफर करता है। ठीक है, तो मैंने काफ़ी बार
और मैंने एक वीडियो भी बनाया है जो कि क्लास 12 हिस्ट्री का इतिहास में कॉपी कैसे लिखे, यूट्यूब पर आप लोग सर्च करेंगे वो वीडियो आपको मिल जाएगा। उसमें बाकायदा मैंने सारी चीज़ें एक कंप्लीट कॉपी जो कि इतिहास की होती है उन्हें लिख कर बताया है, तो वो वीडियो ज़रूर आप लोग देख लीजिएगा इस वीडियो को देखने के बाद में, ठीक है। तो जो हमारा 5 क्वेश्चन था अति लघु उत्तरीय प्रश्न का वो मैंने बता दिया है, इसमें आपको 10 नंबर मिल जाएगा। अब हमारा अगला भाग आ गया है खंड गा वाला। इसमें 5 भाग हैं, जैसे बहुविकल्पीय का एक भाग, अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन का एक भाग, फिर लघु का एक भाग और दीर्घ विस्तृत का एक भाग, फिर एक जो मानचित्र और ऐतिहासिक तिथि उसका एक एक भाग हो जाएगा। अब खंड गा में देखिए लघु उत्तरीय प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। 5 नंबर का एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है। टोटल कितने 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि 6 पंचे 30। जब आप 6 क्वेश्चन का आंसर दे देंगे तो 30 नंबर तो आपका लघु उत्तरीय प्रश्न में ही कंप्लीट हो जाएगा डियर स्टूडेंट। तो यहाँ पर देखिए 16 नंबर क्वेश्चन कि हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारणों का उल्लेख करें, ठीक है। तो जो हड़प्पा सभ्यता इसके पतन के कारणों का आपको उल्लेख करना है। इसका आंसर आप लोगों को हमारे वीडियोज में मिल जाएगा। यूट्यूब पर आप लोग सिंपल सा सर्च कीजिए हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारण, नहीं तो आप लोग सर्च कीजिएगा क्लास 12 हिस्ट्री के महत्वपूर्ण लघु उत्तरीय प्रश्न बाई शिवम स्टडी नॉलेज, आपको वीडियो मिल जाएगा, ठीक है स्टूडेंट, जिसमें मैंने ये सभी जो क्वेश्चन है इसका आंसर दिया हुआ है, ठीक है। तो नहीं तो आप लोग जो चैप्टर 1 है ईट मनके तथा हस्तियाँ, उसमें भी इसका आंसर आप लोगों को मिल जाएगा। आप लोगों ने क्वेश्चन बैंक लिया होगा उसमें आंसर देख लीजिएगा, नहीं तो बुक में भी देख सकते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है विजयनगर साम्राज्य के कलात्मक विकास पर प्रकाश डालिए, ठीक है। 5 नंबर का क्वेश्चन है। 7 नंबर चैप्टर है एक साम्राज्य विजयनगर, उसी से लिया गया क्वेश्चन है, ठीक है। वीडियो को आप लोग यहाँ पर स्किप मत कीजिएगा स्टूडेंट, आगे आपका आ जाएगा ऐतिहासिक तिथि और मानचित्र कैसे आप लोगों को भरना है वो भी मैं बताऊँगा, उसके प्रश्नों को उत्तर कैसे देना है, ठीक है स्टूडेंट। तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, छोड़कर मत जाइएगा कि इसमें तो आंसर ही नहीं है, मैं आंसर बता रहा हूँ उसको आप लोग फॉलो कीजिए। 18 नंबर क्वेश्चन है भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख करें। इसका आंसर किस चैप्टर में मिलेगा आप लोगों को याद रखिए, चैप्टर नंबर 12 है संविधान का निर्माण, इसमें आप लोगों को आंसर इसका मिल जाएगा, ठीक है। लघु उत्तरीय वाले सेक्शन में जाएंगे, आंसर आपको बाकायदा देखने को मिल जाएगा और आप लोग तैयार कर लीजिएगा, ठीक है स्टूडेंट। आप लोगों ने चाहे जो भी टाइप के क्वेश्चन बैंक लिया हो या बुक लिया हो, इसका आंसर आप लोग देखेंगे तो बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 19 नंबर, गोलमेज सम्मेलन क्यों बुलाए गए थे और उनके परिणाम क्या हुआ। गोलमेज सम्मेलन क्या हुआ था स्टूडेंट, गांधी जी को बुलाया गया था, ठीक है, उसमें बुलाया गया, उसके परिणाम क्या हुआ ये आप लोगों को बताना है। 5 नंबर का क्वेश्चन है। इसका आंसर कहाँ पर मिलेगा, जो चैप्टर है चैप्टर नंबर 11 महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन, उसमें इसका आंसर मिल जाएगा, इसको भी आप लोग तैयार कर लीजिएगा आंसर। 20 नंबर क्वेश्चन है महात्मा गांधी को ऐसा क्यों लगता था कि हिंदुस्तानी राष्ट्रीय भाषा होनी चाहिए, ठीक है स्टूडेंट। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें इतिहास में मैं बता रहा हूँ स्टूडेंट, ये सभी क्वेश्चंस को आप लोग तैयार कर लोगे तो 100 में से जो आपका 95 लाने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। चैप्टर वही है 11 नंबर महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन। 21 नंबर क्वेश्चन है भक्ति आंदोलन पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, इसका भी मैंने आंसर दिया हुआ, यानी स्टूडेंट यहाँ पर बताए गए जितने भी क्वेश्चन है इसका सभी का मैंने आंसर अपने चैनल पर दिया हुआ है, आप लोग जाकर देख सकते हैं, ठीक है। 5 नंबर का क्वेश्चन है जो कि चैप्टर का नाम है भक्ति सूफी परंपराएं, चैप्टर 6 है, इससे लिया गया क्वेश्चन है। अब हमारा अगला भाग आ जाता है खंड, यहाँ पर देखिए अगला भाग कौन सा आ जाता है, खंड घा वाला। इसमें विस्तृत उत्तरीय प्रश्न है। टोटल कितने क्वेश्चन होते हैं, टोटल आपके 3 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें आपको 3 क्वेश्चन का आंसर देना है। 30 नंबर आप लोगों को दे दिया जाएगा, हर एक प्रश्न के लिए 10 नंबर दिया जाएगा, यहाँ पर आप लोग स्क्रीन पर बाकायदा देख सकते हैं। तो 22 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि मुगल काल में कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर प्रकाश डालिए, ठीक है। हमें इसके ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर क्या डालना है, प्रकाश डालना है, आंसर देना है। अब देखिए अथवा करके क्वेश्चन पूछा जाएगा, मान लीजिए कि ऊपर वाला आपको नहीं आता ये वाला, तब आप ये वाला कर लीजिएगा कि हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारणों का उल्लेख कीजिए, ठीक है। इसके बारे में आप लोग कर सकते हैं, यानी दोनों में से किसी एक को आप लोगों को सॉल्व करना है, इसका आंसर आप लोगों को देना है और आपको एग्जामिनर 10 नंबर भैया दे देगा, ठीक है। तो तैयार कर लीजिएगा, इसका आंसर आप लोगों को बुक में मिल जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन है कि महावीर के जीवन और उनकी शिक्षाओं की चर्चा कीजिए,
ठीक है। 5 नंबर आपको महावीर के जीवन के बारे में बताना है और 5 नंबर जब उनकी शिक्षाओं के बारे में बताएंगे तब जाकर आपका 10 नंबर कंप्लीट हो जाएगा। 250 से लेकर आपको 300 शब्दों में इसका आंसर देना है स्टूडेंट, ठीक है। हालांकि निर्देश में नहीं दिया होता है, लेकिन मैं अंदाज़ा से आपको बता रहा हूँ। चाहे मैं जो भी सब्जेक्ट की मैं तैयारी कराता हूँ उसमें भी मैं देखकर पूरा अंदाज़ा लगाता हूँ कि 250 से 300 शब्दों में लिखेंगे तो आपका जो 10 नंबर एग्जाम है वो फिक्स कर देगा। इसमें भी अथवा है, चाहे आप असहयोग आंदोलन पर निबंध लिखिए, इसके बारे में भी आप लोग इसका आंसर दे सकते हैं। यानी करना आपको 3 ही है बोर्ड एग्जाम में, लेकिन अभी जो जितने भी 6 क्वेश्चन दिए हुए हैं सभी को तैयार कर लेना है। 24 नंबर क्वेश्चन है, संथालों ने ब्रिटिश शासन की विरुद्ध विद्रोह क्यों किया, इसके बारे में बताना है। 10 नंबर का क्वेश्चन है, अथवा करके लगा है, या पंचशील के सिद्धांतों का वर्णन कीजिए, ठीक है। तो इसके बारे में भी आप लोग इसका आंसर दे सकते हैं। तो यहाँ पर स्क्रीन पर 6 क्वेश्चंस विस्तृत उत्तरीय के दिए हैं। सभी क्वेश्चंस को आप लोगों को तैयार कर लेना है, लेकिन करना बोर्ड एग्जाम में 3 ही क्वेश्चंस को है, ठीक है, याद रखिएगा। अब हमारा आ चुका है खंड अड़ा वाला, ठीक है। इसमें क्या दिया हुआ है, देखिए इसमें भाग है अलग 25 नंबर क्वेश्चन में कि निम्नलिखित ऐतिहासिक तिथियां से संबंधित घटनाओं का उल्लेख कीजिए, ठीक है स्टूडेंट। टोटल 10 क्वेश्चन पूछे गए हैं और एक एक नंबर का प्रत्येक क्वेश्चन है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है, हमें ऐतिहासिक तिथि के बारे में बताना है, हमें डेट्स दिए जाएंगे और उसी डेट के अकॉर्डिंग हमें बताना है कि इस दिन क्या हुआ था। जैसे 185 ईसा पूर्व में क्या हुआ था, इसके बारे में भी हम चलिए बात कर लेते हैं। ये देखिए, तो 185 ईसा पूर्व में क्या हुआ था, मौर्य साम्राज्य का पुष्यमित्र शुंग द्वारा अंत हुआ था। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था 185 वाला ईसा पूर्व में 2020 में, 2022 में, 2023 में और 2024 के बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, तो आप लोग तैयार कर लीजिएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन है 321 ईसा पूर्व में क्या हुआ था, तो ये भी देख लीजिए। 321 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य का राज्यरोहण हुआ था, ठीक है, ये समझ में आ गया आपको। उसके बाद में देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर, ये देखिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए 3 नंबर की 563 ईसा पूर्व में क्या हुआ था। तो ये देखिए, यानी सभी दिए हुए स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, नहीं तो आप लोग क्वेश्चंस को यानी वीडियोज को रोककर क्वेश्चंस को लिख लीजिए। 563 ईसा पूर्व को गौतम बुद्ध को लुम्बिनी में जन्म हुआ था, ठीक है। ये क्वेश्चंस आपका 2022, 2023, 2024 में पूछा गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। ऐतिहासिक तिथियां का इग्नोर मत कीजिएगा, 10 नंबर आप लोगों का कट जाएगा और एक एक नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ आप लोग एक भी नंबर को वेस्ट मत करिएगा। 4 नंबर क्वेश्चन है 375 ईसा पूर्व में क्या हुआ था, तो ये देख लीजिए। 375 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त द्वितीय राजा बना था, ठीक है, जो चंद्रगुप्त द्वितीय है वो राजा बना 375 ईसा पूर्व में। 5 नंबर क्वेश्चन है 606 ईस्वी में क्या हुआ था, यानी ईस्वी की यहाँ पर अब बात हो रही है, तो हर्षवर्धन राजा बना था। 606 ईस्वी में जो हर्षवर्धन है, जो कि आपका क्लास 12 हिंदी में त्यागपति खंडकाव्य है, उसके नायक हर्षवर्धन जी हैं। हर्षवर्धन क्या है, 606 ईस्वी में राजा बने थे। अगला देखिए आपका 6 नंबर क्वेश्चन 1539 ईस्वी में क्या हुआ था, ये आप लोगों को बताना है। 1 नंबर का क्वेश्चन स्क्रीन पर आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर देखिए 606 में आपका हर्षवर्धन हो गया, ठीक है। 1539 में देखिए चौसा के युद्ध में हुमायूं शेर शाह से पराजित हुआ था, यानी जो चौसा का युद्ध हुआ था इसमें हुमायूं जो है वो शेर शाह से पराजित हुआ था। 2020 में आपका ये क्वेश्चन पूछा गया था, NCERT पैटर्न पर आधारित था, ठीक है। अगला देखिए यहाँ पर 7 नंबर क्वेश्चन 1780 ईस्वी में क्या हुआ था, इसको भी आप लोग देख लीजिए। यहाँ पर 1780 ईस्वी में हैंगिस्टन, यहाँ पर देखिए हैसिस्टंग द्वारा प्रत्येक डिवीजन में, देखिए पढ़ने में थोड़ा दिक्कत होता है, ये वाला जो वर्ड है हैसी, यहाँ पर देखिए हेस्टिंग द्वारा प्रत्येक डिवीजन में दीवानी अदालत खोलने की व्यवस्था की गई, ठीक है स्टूडेंट। उसके बाद में 8 नंबर क्वेश्चन है 1828 ईस्वी में क्या हुआ था, तो ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन द्वारा हुई थी। अगला है 9 नंबर क्वेश्चन की 1917 ईस्वी को क्या हुआ था, तो देखिए 1917 ईस्वी में चंपारण आंदोलन हुआ था, याद रखिएगा चंपारण आंदोलन 1917 में हुआ था। और आखिरी क्वेश्चन है ऐतिहासिक तिथि का 20 नंबर 1928 ईस्वी को क्या हुआ था,
1 नंबर का क्वेश्चन है। तो देखिए 1928 में को यहाँ पर देखिए बारदोली में किसान आंदोलन, जो कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि औरतों ने दी थी, यानी बारदोली में किसान आंदोलन हुआ था और उस समय जो वल्लभ भाई पटेल है यानी सरदार वल्लभ भाई पटेल, उनको सरदार की उपाधि प्रदान की थी औरतों ने 1928 में। ठीक है, इंपॉर्टेंट है 2020, 2023 और इस बार 2024 में भी पूछा गया था, तो इसको तैयार कर लीजिए। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। तो हमारा ऐतिहासिक जो तिथि था स्टूडेंट, ये भी मैंने कंप्लीट कर दिया है। अब हमारा 26 नंबर क्वेश्चन देखिए कि दिए गए भारत के रेखा मानचित्र पर निम्नलिखित स्थानों को चिन्ह द्वारा दर्शाइए तथा उनके नाम भी लिखिए। सही नाम तथा सही स्थान दर्शाने के लिए 1+1 अंक निर्धारित है, यानी 1+1 यानी 2 नंबर आपको दिया जाएगा एक क्वेश्चन पर। ठीक है, आपको मानचित्र दिया जाएगा इतिहास का, भारत में मानचित्र दिया जाएगा, भारत का मानचित्र दिया जाएगा बेसिकली, जो कि बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, और आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में एक क्वेश्चन का आंसर देना है। जैसे पहला नंबर क्वेश्चन है कि वह स्थान जहां महावीर स्वामी का जन्म हुआ था, ठीक है, तो वो कौन सा हो जाएगा, वो आपका वैशाली हो जाएगा। ठीक है, अब वैशाली कहाँ पर है, वो आपका बिहार के जो कुंडल ग्राम है, गांव है, एक प्रकार से ग्राम है या एक गांव होगा, उसी में इनका जन्म हुआ था। तो आप लोगों को बिहार के जहाँ पर वो कुंडल ग्राम है उसको आपको दर्शाना है मानचित्र में, और कॉपी में आप लोगों को वैशाली सिंपल सा लिख देना है, तब जाकर आपको 1 नंबर आपको वैशाली पर कॉपी में लिखने के लिए दिया जाएगा और 1 नंबर जब आप लोग मानचित्र में दर्शाएंगे तब जाकर आपको 1 नंबर दिया जाएगा। तो टोटल 2 नंबर आपको एक क्वेश्चन में कंप्लीट हो जाएगा और 10 नंबर इसमें भी आपको दी जाएंगी पूर्ण रूप से। दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता का वह स्थान जहाँ बंदरगाह स्थित था। ठीक है, तो जो सिंधु सभ्यता का वह स्थान जहाँ बंदरगाह स्थित था, तो वो आपका कौन सा हो जाएगा, लोथल हो जाएगा। अब लोथल कहाँ पर है, वो आपका गुजरात में है। गुजरात के जो भाल इलाका है उसमें ये लोथल है। ठीक है स्टूडेंट, 3 नंबर क्वेश्चन है कि वह स्थान जहाँ कुषाण शासकों की विशालकाय मूर्तियाँ मिली, तो वो आपका मथुरा हो जाएगा। ठीक है, मथुरा में मिली। मथुरा कहाँ पर है, यूपी में, मथुरा वृंदावन। ठीक है स्टूडेंट, मथुरा याद रखिएगा। और देखिए स्टूडेंट, मानचित्र कैसे भरना है क्लास 12 इतिहास का मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दिया है, आप लोग जाकर चैनल पर विजिट करके, नहीं तो यूट्यूब पर आप सर्च करके बाय शिवम स्टडी नॉलेज लगाएंगे, मानचित्र इतिहास का कैसे भरना है, उसमें मैंने बहुत ही आसान तरीका बताया है जिससे आप लोग मानचित्र भरना सीख सकते हैं न्यू पैटर्न पर। ठीक है, तो विशालकाय मूर्तियाँ मिली थी। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 4 नंबर की, वह स्थान जहाँ पहली बार राष्ट्रगान जन गण मन गाया गया था, तो कलकत्ता था, जो कि अब कोलकाता हो चुका है, पहले क्या था, कलकत्ता था स्टूडेंट। देखिए जो है वह स्थान जहाँ पहली बार राष्ट्रगान जन गण गाया गया था, कब गाया गया था, 27, यहाँ पर देखिए 27 दिसंबर 1911 को गाया गया था ये। ठीक है, किसको इसको लिखा था, यानी जो जन गण मन है किसने लिखा था, तो रविंद्रनाथ है, याद रखिएगा, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने इसको लिखा था। तो याद रखिएगा कलकत्ता कहाँ पर है, दर्शाना है आपको। अगला 5 नंबर क्वेश्चन है कि वह स्थान जहाँ से गांधी जी ने नमक सत्याग्रह शुरू किया, तो कौन सा हो जाएगा, वो साबरमती आश्रम से शुरू किया था, दांडी मार्च, यानी दांडी गुजरात तक। ठीक है, साबरमती आश्रम से। ठीक है, तो ये 5 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, गुजरात में है साबरमती आश्रम, आप लोगों को दर्शाना रहेगा। तो टोटल 5 क्वेश्चंस कॉपी में इसका आंसर दीजिएगा। और आप लोग क्वेश्चन बैंक लिए होंगे, तो क्वेश्चन बैंक के पीछे वाली जो साइड है उसमें जो मॉडल पेपर है और उसमें जो ऐतिहासिक तिथि है, उसके बाद में आपका जो मानचित्र से रिलेटेड प्रश्न है उसको तैयार कर लीजिएगा। ज़्यादातर उसी से पूरे एग्जाम में पूछे जाते हैं स्टूडेंट क्वेश्चंस। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जो ये क्लास 12 इतिहास का पेपर है, इसको मैंने पूरा सॉल्व करने का पूरा कोशिश किया है। आई होप कि आप लोगों ने सारे क्वेश्चंस को देख लिया है, सारे क्वेश्चंस को नोट किया होगा। वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगला टॉपिक किस वीडियो पर चाहिए कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।